नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गुरुजी के इस चैनल पे। और मैं मान सिंह मौर्य आप सभी को आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ से आपके एग्जाम में एकदम प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आज तक आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा या देना चाहते होंगे तो आपको जानना होगा कि ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर लेकर आता है। तो आज मैं आपको एकदम धमाकेदार ट्रिक से ये याद करवाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे राज्यों के लोक नृत्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो ट्रिक से बताऊंगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, तब जाकर मैं इसकी अगले पार्ट में ट्रिक की एक और वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही धमाकेदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए मेघालय, तो मेघालय का लोक नृत्य है दोस्तों लाहो। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों पर। देखो दोस्तों, मेघालय मतलब ऐसा मान लेना, कल्पना करना, मेघालय मतलब मैं घायल। तो मैं घायल हो जाऊंगा तो क्या बहेगा? लहू बहेगा। तो लहू से हमको क्या याद रखना है? लाहो। मेघायल, मेघालय को मेघायल समझेंगे तो मेघायल तो क्या निकलेगा? लहू निकलेगा। तो याद रखना है लाहो। तो मेघालय का लोक नृत्य हो गया लाहो, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा और युद्ध नृत्य। 2 नृत्य होते हैं, एक होता है मुखौटा और दूसरा है नृत्य युद्ध नृत्य। अब हमको कैसे याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पर अरुणाचल में आपको दिख रहा होगा, एक शब्द दिख रहा है अरुण। अरुण दिख रहा है आपको, अरुण। तो एक लड़का है, अरुण नाम का एक लड़का है, तो वो चाहता है कि युद्ध करे। तो युद्ध करेगा तो लोग उसको पहचान लेंगे कि अरे ये तो ये अरुण ही युद्ध कर रहा है। तो वो क्या करेगा? अरुण क्या करेगा दोस्तों? मुखौटा लगा करके, मुखौटा नृत्य, मुखौटा लगा करके युद्ध करने जाएगा। तो अरुणाचल में देखना है अरुण मुखौटा लगा करके युद्ध करने जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या हो गया? मुखौटा और युद्ध नृत्य। बहुत आसान है याद करना, आपको एकदम फटाफट याद हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पूरा का पूरा याद है। तो बिल्कुल ध्यान देंगे। अब है दोस्तों लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का है दोस्तों परिचाकली। लक्षद्वीप का लोक नृत्य है परिचाकली। अब हमको कैसे याद रखना है? तो भैया आप ये जो वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है? तो परीक्षा जब देंगे तब पास हो जाएंगे तो हमको हमारा लक्ष्य मिल जाएगा। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या देना होगा? परीक्षा देना होगा। तो परीक्षा से हमको याद रखना है परिचाकली। लक्षद्वीप का लोक नृत्य क्या हो गया? परिचाकली। याद हो गया? चलिए अगला पंजाब। तो पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा। ये सभी लोगों को याद रहता है, लेकिन देखो एक जोरदार ट्रिक यहाँ पर देखना। देखो पंजाब में एक शब्द दिख रहा होगा दोस्तों जॉब। जॉब, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूं। पंजाब में एक शब्द दिख रहा है दोस्तों जॉब। और आजकल की दुनिया में जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए आप भी गिद्ध के जैसे इस क्लास को देख रहे हो। तो जॉब पाने के लिए गिद्ध की तरह आप इस क्लास को देख रहे हो, तो गिद्धा। और जब आप गिद्ध की तरह देख रहे हो और जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप क्या करोगे? भांगड़ा करोगे। तो पंजाब का लोक नृत्य हो गया गिद्धा और भांगड़ा। याद हो गया आपको? चलिए अगला असम। इसका बहुत ही फनी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। बहुत मजेदार एकदम फनी ट्रिक है, देखना कैसे। असम को मान लेना कसम। असम को क्या मान लो? कसम। तो एक लड़की कह रही है एक लड़के से, असम को मानेंगे कसम। तो एक लड़की कह रही है एक लड़के से कि कसम है, क्या है? कसम है कली गोपाल, मैं कली हूं और तुम गोपाल हो, और मुझे कसम है कि तुमने मुझसे बिहू यानी विवाह नहीं किया तो नाग की तरह डस लूंगी और बिच्छू की तरह डंक मारूंगी। ध्यान देना कैसे। असम को मानेंगे कसम, और एक लड़की कह रही है, एक कली यानी एक छोटी लड़की कह रही है गोपाल से कि कसम है गोपाल, अगर तुमने मुझसे बिहू यानी विवाह नहीं किया तो नाग के तरह डस लूंगी और बिच्छू के तरह डंक मारूंगी, और अगर विवाह कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे? खेल गोपाल करेंगे, खेल कूद करेंगे। याद हो गया? तो असम का लोक नृत्य दोस्तों कली गोपाल, बिहू,
नागा नृत्य, बिछुआ और खेल गोपाल। बहुत याद हो गया, आसान है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र। इसका तो और फनी ट्रिक है, और आगे तो मैंने और फनी ट्रिक बताया है, तो पूरी क्लास को देख कर जाना, कभी भूलोगे नहीं। देखो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में आपके दिमाग में कल्पना आती है हमेशा कि महाराष्ट्र का जो शहर मुंबई है, और मुंबई में ज्यादातर मूवी बनाने का, फिल्म बनाने का काम होता है। तो वहां पर कैसी फिल्म बनती है भैया, तो महाराष्ट्र में लावड़ी यानी लव वाली फिल्म, प्यार मोहब्बत वाली, रोमांस वाली फिल्म ज्यादा बनती है। लेकिन वहां तो फिल्म बनती है, लेकिन अगर गांव में फिल्म बन गया, तो गांव में रोमांस वाला फिल्म बन गया, तो क्या कहते हैं लोग कि तमाशा बना दिए हो, तमाशा बन गया है। तो महाराष्ट्र का लावड़ी और गांव में हो जाएगा तो इसको कहेंगे हम लोग तमाशा, और गांव में हो गया तो क्या चल जाएगा, गोली चल जाएगा, तो गोली को कह देना कोली। और गांव के लोग कहेंगे कि नाक कटा दिए, नकटा। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है दोस्तों लावड़ी, तमाशा, कोली और नकटा। याद हो गया। तो दोस्तों बहुत आसान है याद करना। देखिए अगला केरल। तो केरल को याद करना तो और आसान है, थोड़ा समझना कैसे। केरल को हम मान लेंगे करेला। थोड़ा सुनने में ऑड लग रहा होगा, लेकिन याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद हो जाएगा, कभी टेस्ट लगा कर देख लेना। केरल को मानेंगे करेला। तो करेला देखने में बड़ा हमको मोहित करता है, बड़ा सुंदर लगता है करेला। करेला को अगर आप देखोगे तो बड़ा मोहित करता है, तो मोहिनी अट्टम। और हमको करेला अगर अच्छा वाला पहचानना रहता है तो कहते हैं जो करेला काले कलर का थोड़ा दिख रहा है वो और बढ़िया होगा, और स्वादिष्ट होगा, और लाभदायक होगा। तो मोहिनी अट्टम यानी मोहित कर लेता है, और काली अट्टम यानी काले रंग का होता है। और यह कत्था सुना होगा, जो पान के अंदर डाला जाता है, कत्था, कत्था, तो थोड़ा वो कड़वा होता है, तो कथकली। और करेला अगर कच्चा आप मुंह में खा लोगे तो कहोगे थू थू, कैसा है, थुलाल। तो याद रखना, केरल तो मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कथकली और थुलाल, यह केरल के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु का। बहुत आसान है तमिलनाडु का याद करना। देखो तमिलनाडु में एक शब्द दिख रहा होगा आपको, मिल। यहां पर दिख रहा है मिल, तो कहां मिल भैया, तो भारत में मिल। तमिलनाडु में एक शब्द दिखा आपको मिल, तो कहां मिल, हम भारतवासी हैं तो कहां मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। तो तमिलनाडु में मिल दिख रहा है, तो मिल से कहां मिल, तो भारत में मिल। तो भारत से भरतनाट्यम याद कर लेना, भारत से भरत, क्योंकि भारत नाम भरत के ही नाम पर पड़ा है। अगला उत्तर प्रदेश। तो जितने लोग उत्तर प्रदेश वाले देख रहे हैं ना, बहुत जोरदार आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। देखो उत्तर प्रदेश के लोग रासलीला करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा रासलीला करते हैं, और रासलीला में अंत में जाते जाते नौटंकी मचा के रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग रासलीला करते हैं और अंत में जाते जाते क्या कर देते हैं, नौटंकी कर देते हैं, याद रखेंगे। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय लोक नृत्य है दोस्तों, वह कथक है। तो ये याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी करते हैं और रासलीला करते हैं। अगला है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का हमको कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। देखो उत्तराखंड का आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, गढ़वाल, कुमायूं। तो उसी पे हमको याद रख लेना है उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमायूनी, गढ़वाली और कुमायूनी। और रासलीला तो जाहिर सी बात है भाई, जब हमारे ही घर से उत्तराखंड बना है, मतलब हमारे ही राज्य से अलग होकर के, उत्तर प्रदेश से ही अलग होके सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर भी रासलीला का गुण पाया जाएगा। तो उत्तराखंड का रासलीला याद हो गया आपको, बहुत आसान है, टेस्ट लगा कर देख लेना, एकदम मजेदार ट्रिक है, फटाफट आप याद कर ले जाओगे। अगला है दोस्तों बिहार। तो बिहार को याद करने का स्पेशल ट्रिक सुनना सभी लोग, बहुत जोरदार है एकदम, बिहारी भैया याद हो जाएगा। कैसे, तो बिहार के लोग सर्वाधिक मात्रा में विदेश जाते हैं, मतलब परदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए। बिहार का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग प्रवासी मजदूर वर्तमान में भी आप देख रहे हो बाहर जा करके बहुत ज्यादा मात्रा में बेचारे कष्ट झेलते हैं। तो आप पढ़ाई करिए ताकि आपको मजदूर बनने की नौबत ना आए, एक प्रबल शिक्षार्थी बनिए, एक प्रबल शिक्षक बनिए और एक प्रबल विद्यार्थी बनिए, ताकि आप नौकरी पा सकें। तो बिहार का विदेशिया, विदेश जा रहे हैं बलम जी, है ना, तो विदेशिया। और जाट जाटिन,
याद रखना, बिहार के लोग कहाँ जाते हैं? हरियाणा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो हरियाणा में जाट और जाटिन के यहाँ काम करते हैं। तो बिहार से विदेशिया और जाट जाटिन और बखो बखान फिर भी खूब बखान करते हैं आने के बाद, हम तो डीएम थे वहां, हम तो कलेक्टर थे। लेकिन वास्तविकता सबको पता है कि बाहर में जाकर के, परदेश में जाकर के आप क्या करते हैं। तो बिहार का विदेशिया, जाट जाटिन और बखो बखान याद हो गया। चलते हैं राजस्थान पर। बहुत आसान है राजस्थान का याद करना, थोड़ा सा माइंड को यहां पर होल्ड करके रखिएगा। देखो राजस्थान में एक शब्द दिख रहा है, राज, राज करना। तो जाहिर सी बात है, जब कोई राज करता है तो लोगों को कठपुतली बनाकर रखता है। लोगों को क्या बनाकर रखता है? कठपुतली बनाकर रखता है, कठपुतली के जैसे नचाता है। और आपको पता है राजस्थान का क्षेत्र जो है साथियों, यह मरुस्थल ज्यादा है, वहां पर रेत ज्यादा है, पानी की कमी है। तो पानी की कमी है तो पनिहारी करना पड़ता है, हमको घूम घूम कर ढूंढना पड़ता है कहां पर पानी मिलेगा, ताकि हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो राजस्थान के लोग राज करते हैं तो लोगों को कठपुतली बनाकर रखते हैं, और पानी की कमी है तो पनिहारी का काम करते हैं, पानी घूम घूम कर लाते हैं। और पानी का ही तो घपला करेंगे, घापाल। जब पानी की कमी है तो पानी का ही तो घपला किया जाएगा। मांगोगे 1 गिलास पानी तो मिलेगा आधा गिलास पानी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं, मजेदार ट्रिक है, याद रखना। राजस्थान का कठपुतली, पनिहारी और घापाल। और दोस्तों पानी का घपला करेंगे तभी तो वो लोग जिंदाद रहेंगे, मतलब जिंदा रहेंगे, याद रखेंगे। पानी का घपला करेंगे, घापाल करेंगे तभी तो वो लोग जिंदाद रहेंगे, मतलब जिंदा रहेंगे। और चाकरी तो आप ऐसे ही याद रखना, पानी लोग चाकरी पर बैठकर पीते हैं, याद हो गया। चलिए अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। बहुत धमाकेदार इसका भी ट्रिक है, देखिए कैसे। जम्मू कश्मीर में आपको पता है साथियों, बहुत ठंडी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, एकदम रजाई गद्दा लेकर जाना पड़ता है। तो देखो जम्मू कश्मीर में जब आप जाते हो तो इतना ठंडा लगता है, तो आप कहते हो उफ कितना ठंडा है, उफ कितना ठंडा है। तो क्या याद रखेंगे? उफ से रऊफ, उफ कितना ठंडा है, तो उफ से क्या याद हो गया? रऊफ याद हो गया। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। और इतना ठंडा लगता है, इतना आप उफ उफ करते हो कि कहते हो हाय मेरा दम निकल रहा है। तो इतना ठंडी है कि मेरा दम निकल रहा है, तो क्या याद रखना है? दमाली, दम से दमाली। और उसके बाद आपको ठंडा भगाना रहता है, तो बचपन में आप क्या करते थे? जब आपको ज्यादा ठंडा लगता था तो आप बोलते थे चलो डांडिया नाच करते हैं, चलो खेलते हैं, कूदते हैं, डंडा कूदते हैं, रस्सी कूदते हैं, ताकि शरीर में गर्मी आएगी। तो कूद डांडी नाच, ताकि गर्मी जाए भाग, है ना। तो जम्मू कश्मीर का रऊफ, दमाली और कूद डांडी नाच, यह जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों कर्नाटक, एकदम मजेदार, कर्नाटक। तो देखो कर्नाटक में एक शब्द दिख रहा है नाटक, नाटक, इसी को हमको पकड़ना है, को रिलेट कर रहा हूं, कोई रिलेट कर रहा हूं, इसी तरह याद करना है नाटक। तो भैया नाटक अगर किसी को आप करने के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? यक्षगान करो। यक्षगान का मतलब अच्छा गान करो। नाटक फूहर मत करो, नाटक गंदा मत करो। कैसा नाटक करो? यक्षगान करो, अच्छा गान करो, अच्छा नाटक करो। और किसके ऊपर नाटक करो? तो वीर गास पे, वीरों के ऊपर नाटक करो। किसके ऊपर नाटक करो? वीरों के ऊपर नाटक करो। और कैसा नाटक होना चाहिए? लांबी, मतलब लंबा नाटक होना चाहिए। 1-2 मिनट का नाटक हमको पसंद नहीं है, लंबा नाटक करोगे तो थोड़ा मजा आएगा। और करगा यानी करना, तो समझना कैसे। कर्नाटक में दिख रहा है नाटक, तो यक्षगान यानी अच्छा नाटक करना। किसके ऊपर करना? वीर गास्पे के ऊपर नाटक करना, लांबी लंबा नाटक करना, और करगा का मतलब करना। अब चलो आते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश पर। बहुत जोरदार ट्रिक, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक शब्द दिख रहा है दोस्तों आंध्र, तो हम इसको मानेंगे अंधा। आंध्र प्रदेश में एक शब्द दिखा हमको, आंध्र का मतलब अंधा। और कैसा, अगर मान लो आप क्या करते हो, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, थोड़ा कल्पना करना, आप बाइक पे जब जाते हैं तो आप अगर चश्मा नहीं लगाए हो, ग्लास नहीं लगाए हो, तो आंख में आपके क्या होता है साथियों कि कुछ पड़ जाता है, कुछ धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो आप कहते हो मेरी आंखों में कुची कुची हो रहा है, कुची कुची हो रहा है। तो अंधे के जैसे हो जाते हो, तो आपकी आंखें कुची कुची यानी कुची पुड़ी के जैसे होने लगती हैं। बस
कल्पना करके याद कर लेना। आंखें कुची कुची होने लगती हैं तो कुचिपुड़ी। और जब आप ऐसे जाओगे अंधे के जैसे बाइक पे जाओगे तो कोई भी आपके सर में घंटा मार देगा, तो क्या याद रखना, घंटा मर्दाला याद रह जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला याद रखिएगा। अब आते हैं गुजरात पे। तो गुजरात का तो एकदम सबको याद है दोस्तों, गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया आप खेलते हो तो आपको सबको पता है क्या हो जाएगा, गरबा और डांडिया। उसके बाद है दोस्तों ओडिशा। तो ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य जो है, माफी चाहता हूं मारकर गिर गया, देखो, ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों ओडिसी, और यह ओडिशा का शास्त्रीय लोक नृत्य भी है, याद रखिएगा। अब सवारी और घुमरा याद रखेंगे, इसको ट्रिक नहीं बनाया हूं, फिर भी अभी कहेंगे तो अभी ट्रिक बना दूंगा। देखो ओडिसी यानी उड़ना है, उड़ना है। जब उड़ोगे तो क्या करोगे, सवारी लेकर उड़ोगे, कहोगे रुको उड़ना सीख गए हैं, 2-4 सवारी को पहुंचाएंगे तो कुछ आमदनी हो जाएगी इस लॉकडाउन में, है ना। तो क्या करना, ओडिसी, तो ओडिसी का सवारी और घुमरा, उड़कर घूमेंगे, याद रखना। अब है दोस्तों मिजोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में पूछता है। तो देखो मिजोरम में एक शब्द यहां पकड़ना, रम। रम मतलब वही जो पीते हैं, समझ रहे हो ना, तो रम। तो रम, तो भाई लंबे समय के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं यार रम पिला, पाखू पिला, खूब पिला आज हमको रम, बहुत लंबे समय के बाद मिला है हमको, क्या पिला, रम पिला। तो मिजोरम में पाखू पिला मतलब खूब पिला, याद रखेंगे। मिजोरम का लोक नृत्य हो गया पाखू पिला। अब आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का शास्त्रीय लोक नृत्य है मणिपुरी, और जाहिर सी बात है कि जब आपको नाग का मणि मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, चुपचाप अपने थैली में अपने जेब में रख लोगे, तो राखाल। जब आपको मणि मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे, अपने जेब में रख लेंगे, तो राखाल। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किसके पास छत्तीसगढ़ था, तो हम कल्पना करेंगे पांडवों के पास। और पांडव, अगर आपने महाभारत देखी है तो पांडव गए थे छत्तीसगढ़ में निवास के दौरान, जब वो लोग जंगल में थे। तो छत्तीसगढ़ किसके पास छत्तीसगढ़ था, पांडवानी, यानी पांडवों के पास छत्तीसगढ़ था। और पांडवानी और रहस यानी छत्तीसगढ़ में रहते थे, वहीं पर नाचा करते थे और वहीं पर सोया करते थे, यानी सुआ। तो छत्तीसगढ़ का पांडवानी, रहस, नाचा और सुआ आपको याद हो जाएगा। और देखिए एक है अंत में मैंने लिया है दोस्तों झारखंड को, याद रखेंगे। तो दोस्तों झारखंड का है छऊ, जाट जाटिन। झारखंड का क्या है, छऊ है और जाट जाटिन है, याद रखेंगे। इसका ट्रिक मैंने नहीं बनाया लेकिन आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है। झारखंड तो छऊ और जाट जाटिन। जाट जाटिन देखिए बिहार में भी रहेगा और झारखंड में भी रहेगा। क्यों, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर के झारखंड बना है, तो आपका जाट जाटिन दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये मजेदार ट्रिक बिल्कुल समझ में आई होगी, और आपको अगर ऐसे ही ट्रिक के वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को तुरंत क्लिक करिए, ताकि अगले ट्रिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन लोगों को विस्तृत तैयारी करनी है तो दोस्तों चले जाओ प्लेलिस्ट में, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको विस्तृत क्लास हिंदी की भी मिलेगी, आपको बहुत सारी क्लास बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि बिल्कुल हमको ये टॉपिक याद हो रहे हैं और मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और मुस्कुरा कर यहां से जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।